हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल समझाया था, और मैंने उसमें ए और ए एन यानी एन का यूज़ आपको समझाया था पूरा पूरा। आज हम दा का यूज़ समझेंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, आप आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन, आप कहेंगे सर नाउन के साथ आर्टिकल। आप तो सर ये प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल, प्रॉपर नाउन का तो मतलब ही होता है वो प्रॉपर, तो उसके साथ किस क्या आर्टिकल आएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आता है कब, जब किसी प्रॉपर नाउन का उपयोग हम किसी दोष या गुण के लिए एग्जाम्पल के तौर पे करें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी वह आधुनिक भारत का राम है, ठीक। तो ये जो द राम है ना, ये दाराम राम के लिए नहीं है, ये राम को एक उदाहरण दिया गया है। ही का एक क्वालिटी बताई गई है। ही की क्या है, ये ही की क्वालिटी बताई गई है, गुण बताया गया है कि वो राम की तरह है, ठीक। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, यानी अगर कश्मीर की बात करें तो वो इंडिया का एक तरफ से स्विट्ज़रलैंड है, सही है। आप इतनी एक एग्जाम्पल ये भी समझाओगे, जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, सही है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है उसका यूज़ एग्जाम्पल के तौर पे गया कहा, उसका यूज़ एग्जाम्पल के तौर पे करा गया है, ठीक है, ना कि उसको नाउन की यूज़ पे, ठीक। एज अ एग्जाम्पल यूज़ किया गया है, और जब भी हम एज ए एग्जाम्पल किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। ओके, आगे देखिए अब समझिए आगे। अब जो मैं समझा रहा हूँ ना, इससे पहले मैंने पूरा आर्टिकल का बेसिक समझा दिया है। अब जो समझा रहा हूँ वो नोट पॉइंट्स हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स आर्टिकल में एकदम निचोड़ है, ठीक। क्वेश्चंस बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। इससे पहले की जो है उसमें मैंने पूरा समझाया आर्टिकल का यूज़ कहाँ करती हैं, कैसे करती हैं, क्यों होता है, ठीक। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से जा करके, चैनल पे विजिट करके मिल जाएगी। और अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो दा का यूज़ दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, सही है। देखिए, कुछ स्थानों के लिए, कुछ प्लेस के नाम के आगे हम दा का यूज़ करते हैं। कब आप कहेंगे सर प्लेस के नाम के आगे, ये तो पता ना क्या क्या बता रहे हो, प्लेस के नाम के आगे कैसे होता है। लेकिन कब होता है उसकी शर्त भी तो सुनिए। जब होता है जब यूनियन हो, उसके नाम में यूनियन हो, यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो, या फिर किंगडम हो। अगर ये वर्ड्स किसी भी कंट्री के नेम के आगे या फिर किसी भी शहर के नाम के आगे लिख रहे हैं तो उसमें हम दा का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल दा का यूज़ हो सकता है। आप कहेंगे सर आप प्लीज़ बोल रहे हैं तो मैं दा चाइना लिख दूंगा क्या। जी नहीं, दा चाइना में नहीं लिख सकता क्योंकि ये कंट्री का नाम है। लेकिन मैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड का यूज़ हुआ है ना। यूनियन का यूज़ होता तब भी, यूनाइटेड का तब भी, रिपब्लिक का तब भी, और किंगडम का है तब भी, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, ठीक। इसका मैं इसके साथ में दा लगा सकता हूँ कब, जब यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम ये वर्ड्स आए तो इनके साथ हम दा लगा सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको कुछ नोट्स याद करने हैं कि इन कंट्री के नेम के आगे द आता है। अब क्यों आता है, वो तो आता ही है, ठीक। इसलिए आपको एग्जाम में ही से मिलेगा, कोई एक्सेप्शन है। एक तरफ से ये क्या है, एक तरफ से ये मानिए कि ये एक्सेप्शन है। कौन कौन सी 6 नेम आपको याद रखने, जैसे द यूक्रेन के साथ द हमेशा आता है, नीदरलैंड, हेग, सूडान, फिलीपींस, द ग्रेट ब्रिटेन, सही है। वैसे अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो स्टेट्स के साथ नहीं आता, लेकिन पंजाब के साथ आता है, द पंजाब बोला जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब यहाँ से जो मैं करा रहा हूँ वो आपको आर्टिकल का यूज़, दा का यूज़ करा रहा हूँ, आर्टिकल का यूज़ करा रहा हूँ कि नेचुरल थिंग्स के साथ होता है, किस किस नेचुरल थिंग्स के साथ होगा, किस किस नेचुरल थिंग्स के साथ नहीं होगा। फिर मैं कराऊंगा मैन मेड थिंग्स के साथ, सही, आर्टिफिशियल, ये नेचुरल है, ठीक। तो हम एक एक करके पूरा आर्टिकल में कहाँ यूज़ होता है, किन किन के साथ नहीं भी होता यूज़, वो भी हम पढ़ लेंगे। ताकि अब जो है, अब एक तरफ से आपको याद करने वाला, इन पॉइंट्स को लिखिए और याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप रटेंगे, याद करेंगे, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। अब मैं कहूँ कि साहब यूनियन वर्ड आएगा तो उसका यूज़ दा का यूज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो अब इसमें समझने वाली क्या बात है, ये तो याद करने वाली है, तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नेचुरल थिंग्स के साथ मैं आर्टिकल का हूँ, किस किस के साथ आता है तो समझिए, जहाँ समझने का होगा वहाँ मैं पूरा समझाऊंगा। जैसे
पहला वर्ड है स्पेस। स्पेस का मतलब यानी हम नेचुरल वर्ड में आ गए। स्पेस के दो मतलब है। एक तो पहले स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष की बात होगी स्पेस की, तो उसके साथ हम नो आर्टिकल, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस, सही है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं। लेकिन वहीं इसी स्पेस का यूज़ हम जगह के लिए करेंगे, ठीक, प्लेस के स्थान पर करेंगे, जगह के स्थान पर करेंगे। फिर हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे पार्क योर कार इन द गिवन स्पेस टू यू, अपनी पार्क उसी जगह में खड़ी करो जो आपको जगह दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं है। जब अंतरिक्ष का अनुमान लिख लेगा तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे इसके स्पेस का मतलब है जगह। अगर जगह का मतलब आएगा तो हम स्पेस के आगे दा का यूज़ करेंगे। आगे देखिए हेवनली ऑब्जेक्ट। हेवनली मतलब भौगोलिक पिंड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे दा का यूज़ हम इसके साथ करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स, द वेनस, यानी जितने भी सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक, या फिर हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे, देखिए जितने भी स्फीयर आते हैं, ठीक है, जैसे द एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हेमिस्फीयर, ट्रेमस्फीयर, जितने भी स्फीयर आते हैं उन सब के साथ हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक। ये आपको याद करना खूब अच्छे से। अगला एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वर्ड आएगा, उसके साथ भी हम दा का यूज़ करेंगे। इकोसिस्टम के साथ भी हम दा का यूज़ करेंगे। पोल्स। पोल्स मतलब जैसे द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, तो हम इसमें भी दा का यूज़ करेंगे। इक्वेटर वर्ड आएगा, उसमें भी दा का यूज़ हम करेंगे। अब ये वर्ड्स आपको रटने हैं, याद करनी है, ठीक। अगर ये वर्ड्स आएंगे, इन सब चीज़ों से मिले हुए वर्ड्स आएंगे तब तो हम दा का यूज़ करेंगे, अदरवाइज दा का यूज़ हम नहीं करेंगे, यानी उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो वैसे भी डेफिनेट है ना। देखो इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, डेफिनेट की बात करें तो हम एक या दो की बात तो करेंगे ना, कि एक साउथ पोल, दो, या एक अर्थ, दो अर्थ, एक मून, दो मून, ठीक। तो ये तो डेफिनेट है। जब डेफिनेट है तो डेफिनेट में हम इसकी बात कर रहे हैं कि दा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अब बस ये देखिए दा किस किस के साथ में आएगा और किस किस के साथ में नहीं आएगा, ठीक। द इक्वेटर, ट्रॉपिक, जैसे ट्रॉपिक लाइंस होती है ना, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, तो इसके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। द एक्सिस, इसके साथ भी हम दा का यूज़ करेंगे, द एक्सिस, ठीक। द आर्कटिक सर्कल, द अंटार्कटिक सर्कल, डायरेक्शंस, जितनी भी डायरेक्शंस आती हैं उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द वेस्ट साउथ, यानी जितनी भी ये डायरेक्शंस आएंगी उन सभी के साथ हम दा का यूज़ करेंगे। आगे देखिए अब हम बात करेंगे वाटर बॉडीज़ की, ठीक है। हम वाटर बॉडीज़ में आ गए। हम नेचुरल थिंग्स में से एक तरफ से सब में बढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने स्पेस में बताया, फिर हमने अर्थ के अंदर आ गए, फिर हमने इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, स्फीयर, ग्लोब से ले लिया, पोल, इक्वेटर, सब चीज़ ले ली। अब धीरे धीरे करके हम नीचे उतर रहे हैं, यानी हम वाटर बॉडीज़ में आ गए, ठीक। तो वाटर बॉडीज़ में देखेंगे किस किस के साथ हम दा का यूज़ करते हैं, किस के साथ नहीं करते हैं। द ग्लेशियर्स आएंगे, ग्लेशियर्स के नाम आएंगे तो उसके साथ हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे द सियाचिन ग्लेशियर, ओशियन का आएगा तब भी हम दा का यूज़ करेंगे। द पैसिफिक ओशियन, द अंटार्कटिक ओशियन, सही है। सीज का आएगा तब भी हम यूज़ करेंगे द अरेबियन सी। रिवर, रिवर कोई भी रिवर का नाम आएगा उसके साथ हम दा का यूज़ करेंगे। द गंगा, द यमुना, द नील, ठीक। वाटरफॉल्स क्या भी के साथ भी हम दा का यूज़ करेंगे, द नियागारा वाटरफॉल्स। कैनल्स, कैनल्स के साथ भी करेंगे द स्यूज कैनल्स। डैम्स के साथ द सरदार सरोवर डैम, ठीक है, द हीराकुंड डैम। इस प्रकार से डेल्टास के साथ भी करेंगे द सुंदरवन डेल्टास। लेकिन 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 आप कहेंगे सर इनमें तो आपने सभी में बता दिया दा का यूज़ करेंगे। तो अब ये बात ध्यान रखना, वाटर बॉडीज़ में वैसे तो देखो सभी के साथ में हम दा का यूज़ करा, लेकिन हम लेक के साथ में, किसके साथ, लेक के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, सही है। लेक्स के साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे बूलर लेक, पेरियार लेक, जितनी भी लेक के आएंगी उनके साथ हम लेक का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। हम प्लेट्यू बर्ड आता है तो उसके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। किसके साथ, प्लेट्यू बर्ड के साथ भी दा का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक। जितने भी फॉरेस्ट के आएंगे, फॉरेस्ट आएंगे, जैसे द अमेजन रेन फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट बर्ड आएगा तो उसके साथ भी हम दा का यूज़ करेंगे। जितने भी बे या गल्फ होते हैं, खाड़ियाँ, उनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। द बे ऑफ बंगाल, ठीक। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आता है तो हम उसके साथ भी दा का यूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ। जैसे द लक्षद्वीप, द वेस्ट इंडीज़, द मालदीव्स, द अंडमान एंड निकोबार, द बहामास। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब क्या है, ये हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लेकिन अगर खाली आइलैंड आए, सही है, खाली आइलैंड आए, जैसे आए श्रीलंका, श्रीलंका एक आइलैंड है,
लेकिन ये ग्रुप नहीं है, तो इसके साथ हम कोई भी द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यानी खाली आइलैंड आएगा तब तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब ग्रुप ऑफ आइलैंड आएगा उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। ठीक, आगे देखिए, डेजर्ट, डेजर्ट के साथ हम द का यूज़ करेंगे। वैसे मैंने डेजर्ट का कई बार बताया, अगर इसमें DESSERT होता, डेजर्ट होता है तो उसका मतलब मिठाई होता है। यहाँ डेजर्ट का मतलब क्या है? डेजर्ट का मतलब है राजस्थान। और ये डेजर्ट का मतलब अगर बर्फ़ में चेक करेंगे तो बर्फ़ में क्या होता है? डेजर्ट का मतलब छोड़ना, वीरान। ठीक, ये वर्ड्स के इसके आते हैं, सही है। लेकिन यहाँ डेजर्ट का मतलब क्या है? डेजर्ट का मतलब है, यहाँ डेजर्ट का मतलब है क्या? यहाँ डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान। ठीक, यहाँ डेजर्ट का मतलब क्या है? रेगिस्तान। तो जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, तो इसके साथ हम द का यूज़ करेंगे, सही है। कहीं डिजिट वर्ड देखो एकदम दा लगा दो, वहाँ डिजिट का मतलब स्वीट हो, वहाँ पे भी दा लगा दो, कहो कि हमने तो डिजिट के साथ दा पढ़ा है। भाई ना, डिजिट का मतलब अगर रेगिस्तान आएगा तभी हम दा का यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसको देख के करेंगे। अगर वो डेफिनेट है, बात हो रही है, इंगित कर रहे हैं, वो मैंने पहले बताया ना इससे पहले, कि अगर हम किसी भी चीज़ को इंगित इंट्रोडक्शन करते हैं तो ए और एन से स्टार्टिंग करती है, उसके बाद अगर जिसका हमने परिचय दे रखा है दोबारा वो बात आ रही है तो उसके लिए दा का यूज़ करते हैं। ये मैंने इससे पहले की वीडियो में आर्टिकल के पार्ट 1 में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से जाकर के वो देख सकते हैं। आगे देखिए, जितनी भी डिसीज़ होती हैं, बीमारी होती हैं, उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, जैसे कैंसर, डायरिया, क्लोरिया, इसके साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन 5 बीमारियाँ आपको रटनी पड़ेंगी जिसके साथ हमेशा द आता है। कौन सा? द मीजल्स, द मम्स, द रिकेट, द फ्लू, द प्लेग। मीजल्स मतलब खसरा, मम्स गलसुआ, रिकेट सूखा रोग, फ्लू होता, प्लेग। इनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं, सही है। इनके साथ हम क्या करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। अदरवाइज कोई भी डिसीज़ आएगी उसके साथ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, ओके। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं सीज़न की ओर। देखिए सीज़न, अगर सीज़न की बात करें जैसे विंटर, समर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, तो इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सीज़न के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अब बात को समझना ज़रा, सीज़न के साथ तो यूज़ नहीं करते हैं यानी जब सीज़न का नाम आता है, लेकिन अगर सीज़न वर्ड जुड़ जाता है, क्या? सीज़न वर्ड जुड़ जाता है तो हम द का यूज़ करते हैं। ठीक, क्योंकि फिर वो डेफिनेट बन गया। जैसे द समर सीजन, अगर वहीं यहाँ तक समर तो कुछ नहीं, विंटर तो भी कुछ नहीं, रेनी तो भी कुछ नहीं, लेकिन अगर इसी के साथ सीजन जुड़ जाए तो लिखेंगे द समर सीजन, द विंटर सीजन, द रेनी सीजन, द ऑटम सीजन, द स्प्रिंग सीजन, एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने एक साथ आपको कंप्राइज करके दे रहा हूँ। ये तो जितनी पीछे वर्ड्स थे, नेचुरल में जितनी भी चीज़ें आएंगी उन सब के साथ हम दा का यूज़ करेंगे, लेकिन अब आपको समझना है दा का यूज़ करेंगे कहाँ ना। ठीक है, कहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं करेंगे वो चीज़ समझिए। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना कि अगर इनसे अलावा कोई भी चीज़ नेचुरल में आएगी वो मैंने पीछे पूरा डिस्क्राइब कर दिया, अभी आपने पढ़ा, उन सब के साथ में तो हम दा का यूज़ करेंगे, लेकिन दा का यूज़ करेंगे किसके साथ नहीं, क्योंकि वो कम है तो हम उसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, जब भी लेक्स की बात आएगी, ठीक, मैं लेक बोला था तो कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। हिल्स की बात आएगी तब भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। वेलकोने की बात आएगी जैसे माउंट वेसुवियस, तो भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। डिसीज़ की बात आएगी तब भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। कब? जब वो 5 बीमारियाँ छोड़ के, जो मैंने पीछे बताई थी। कॉन्टिनेंट की बात आएगी तब भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कब? इसको, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के। पहली बात तो याद रखना, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है तो इससे कोई मतलब नहीं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो आपने पीछे पढ़ी, जैसे कौन कौन सी थी। एक थी स्पेस, ठीक, जिसका मतलब अगर जगह निकल रहा था स्पेस, अंतरिक्ष निकल रहा था, किसका मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष निकल रहा है तो हम दा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्पेस। ठीक, और इसी के साथ और कौन सी थी? सीजन, सीजन वाला भी वर्ड था। अगर सीजन अकेला आएगा तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज करेंगे। ठीक है, आई होप। होते कि और भी होती हैं, जैसे रेंज, माउंटेन में चलें तो अगर रेंज की बात आती है, रेंज, ठीक, जैसे द हिमालयाज, ठीक, द हिमालयाज, रेंज की बात आएगी तब तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पीक की बात आएगी, किसी भी चोटी की बात आएगी, जैसे मैं कहूँ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो हम इसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये पीक्स थी, सही है।
जो शायद मैंने पीछे मुझे लगता है भूल गया था मैं, लेकिन अब मुझे ध्यान आ गया तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।